रहे हैं डीसी न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में गुप्तार घाट पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के अंदर जब भी शौर्य और पराक्रम की बात आती है तो मध्यकाल में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद जी महाराज का नाम हर जुबान पर आ जाता है। इन महापुरुषों ने देश के लिए जीवन जिया था। सीएम योगी ने कहा, आज श्री अयोध्या जी में गुप्तार घाट पर महायोद्धा महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए देश व धर्म के प्रति त्याग व बलिदान की परंपरा को आगे बढ़ाने हेतु यह प्रतिमा सतत प्रेरित करती रहेगी। महाराणा प्रताप ने अभावों की चिंता किए बिना विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी अकबर के विशाल साम्राज्य को चुनौती दी। अयोध्या के इस पावन धरा पर पतित पावनी मां सरयू के इस पावन तट पर भारत के शौर्य, पराक्रम और बलिदान के प्रतीक महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम में आज मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार, गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश कुमार सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार एवं होमगार्ड विभाग के मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति जी, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टार विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है। उन स्थितियों में आप सबने इस पवित्र स्थल पर मां सरयू के तट पर गुप्तार घाट के पास महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा का आज यहां पे लोकार्पण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको, आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई माना जाता है और 28 वर्ष की उम्र में उनके सामने ऐसा संकट आया था कि जो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, ये सभी ज्यादातर भूभाग पर अकबर का कब्जा हो गया था। लेकिन अपनी दूरदर्शिता, अपने शौर्य और अपने पराक्रम के कारण महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में अभाव की चिंता किए बगैर एक सन्यासी के रूप में, एक योगी के रूप में जंगलों में विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी अपनी सेना का संगठन खड़ा किया। अकबर जैसे विशाल साम्राज्य के बादशाह को चुनौती दी और अपने जीवन में ही मेवाड़ के महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा के उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे मंत्री समूह को भी इसमें शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी आयोजकों को हृदय से धन्यवाद दूंगा और मुझे लगता है कि इससे उपयुक्त जगह दूसरी नहीं हो सकती थी। एक आपने सेपरेट पार्क बनाया है, यहां पे प्रशासन के सहयोग से मिलकर के आवागमन में कोई बाधा नहीं और पार्क के दोनों ओर मार्ग है। जो भी यहां से गुजरेगा महाराणा प्रताप का नाम उसके जेहन में एक बार जरूर आएगा, उनका शौर्य, उनका पराक्रम, उनका बलिदान उनके दिमाग में जरूर आएगा
कि देश और धर्म के लिए जीने वाला भारत माता का एक ऐसा महायोद्धा किसी कालखंड में इस देश में आया था और गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो जज्बा हमारे अंदर पैदा कर गया था, उस जज्बे के कारण ही इस देश ने जब भी चेतना सुप्त हुई, उस सुप्त चेतना को जागृत करने के लिए महाराणा प्रताप का नाम स्मरण किया, तो सुप्त चेतना जागृत होती हुई दिखाई दे और भारत अंगड़ाई लेता हुआ विधर्मियों के खिलाफ, विदेशी शक्तियों के खिलाफ उठ खड़ा होता है। और भाइयों बहनों, आज एक भारत, नए भारत की जो कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज अयोध्या संवर रही है, सज रही है। दीपोत्सव के माध्यम से दुनिया एक तक होकर के अयोध्या के दीपावली के कार्यक्रम को देखती है। अयोध्या में भगवान राम के जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। कौन ऐसा भारतीय होगा जो इसमें सहयोग देने के लिए तैयार हो? हर व्यक्ति, हर भारतीय तैयार है, बड़े मुक्त कंठ से देने को तैयार है, खड़ा हुआ है। और आज उन सबके सहयोग से भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी यहां पर पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आज मैंने जाके देखा, पूरा कार्य देखा है, गर्भगृह में तक जाकर के देखा है, क्या प्रोग्रेस है, कितनी तेजी के साथ। और मंदिर ऐसा होगा न भूतो न भविष्यति, भगवान राम का भव्य मंदिर, भगवान राम के व्यक्तित्व के अनुरूप, उनके कृतित्व के अनुरूप जो कभी नहीं हुआ है, वह मोदी जी के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट बना हुआ है, मंदिर निर्माण ट्रस्ट, वह उसके अनुरूप भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य को संपन्न कर रहा है। और वह कार्य आज अयोध्या में संपन्न हो रहा है। विकास की इतनी योजनाएं बन रही हैं, आने वाले समय में अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होगी। दीपावली ने इस कार्यक्रम को साबित किया है। मुझे याद है जब 2017 में पहली बार हम दीपावली के आयोजन के साथ यहां जुड़े थे, भाइयों बहनों, मेरे मन में आशंका थी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि यहां पे दीपावली के आयोजन में हर व्यक्ति अपने घर तक सीमित रहता था। सार्वजनिक कोई कार्यक्रम जिनका आनंद मिलेंगे, महाराणा प्रताप की शिक्षाओं से भी प्रेरणा प्राप्त करेंगे और भव्य पार्क के बीच महाराणा प्रताप की शोभा अपने आप ही अयोध्या के माध्यम से भगवान राम के उच्च आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए देश के लिए, धर्म के लिए त्याग और बलिदान की एक नई परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित करती रहेगी। मैं आयोजकों को आज की इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के अयोध्या की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करते हुए अयोध्या में वह सब कुछ देंगे जो अयोध्या की आवश्यकता होगी, और उत्तर प्रदेश वह सब करेगा जो नए भारत के आवश्यकता के अनुरूप होगा। उत्तर प्रदेश उसमें अग्रणी भूमिका का निर्वहन करेगा। आप सबको 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती है, अभी से महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन आप देख रहे हैं DC